डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं नाड़ी भेदन के बारे में। नाड़ी भेदन शब्द से ही हमें उसका अर्थ पता चलता है कि नाड़ी को भेदना है, मतलब कि हमारी जो नाड़ी है उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, उसको एक्टिवेट करना है। इसी को नाड़ी भेदन कहा जाता है। जो हमारी लेफ्ट साइड की जो चैनल होती है जिसको हम ईडा नाड़ी के रूप में जानते हैं, और जो हमारी राइट साइड की चैनल होती है उसको हम पिंगला नाड़ी के रूप में जानते हैं, उनके अंदर जो प्राण चल रहा है उसको बैलेंस करना है, उसको ही नाड़ी भेदन कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करने वाले हैं कि हम हमारी जो नाड़ी है उसको कैसे उसका भेदन कर सकते हैं। जो हमारी लेफ्ट साइड की चैनल है उसको ईडा नाड़ी या चंद्र नाड़ी के रूप में देखा जाता है, और जो हमारी राइट चैनल है उसको सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी के रूप में देखा जाता है। इसीलिए हमारी लेफ्ट साइड की चैनल है उसको जो भेदना है उसके भेदन को चंद्र भेदन बोला जाता है, और जो राइट साइड की नाड़ी है उसको भेदना है उसको सूर्य नाड़ी भेदन के रूप में देखा जाता है। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, और आज हम प्राणायाम से सीखने वाले हैं कि हम कैसे उसका भेदन कर सकते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और उसमें से कैसे से प्राण अच्छे से बहा सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले अगर हमें चंद्र नाड़ी के भेदन को देखें तो जैसे हमें पता चलता है कि हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे सांस बहती है, तब हमारी जो ईडा नाड़ी है वो सक्रिय होती है, वो एक्टिवेट होती है। वो अगर कम एक्टिवेट है तो उसको अच्छे से एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना रहता है कि जो हमारी राइट साइड की नोस्ट्रिल है उसको बंद करके अच्छे से हमारी सांस अंदर लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरनी है। ऐसा करके पूरी आप बॉडी में जितनी भी एयर जा सके वो अच्छे से श्वास को भर के ऐसे दोनों नोस्ट्रिल बंद करके थोड़ी देर के लिए बंद रखना है। जैसे ही आप बंद कर देते हैं वैसे आपका जो अंदर गया हुआ प्राण पूरे बॉडी में अच्छे से प्रेशर से फैलने लगता है। आपको उसको कुछ वक्त के लिए रोक के रखना है। दोनों नोस्ट्रिल बंद करके ये जो प्राण पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है उसको कुछ वक्त के लिए रोक के रखना है। तो सभी सेल्स के साथ उसका जो ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है, वो अच्छे से हो सके। हमारे सभी सेल्स के अंदर की अशुद्धियाँ धीरे धीरे वो प्राण में आ सके, और हमारा जो अच्छा प्राण है उस हर एक सेल तक पहुंच सके। इसके लिए दोनों नोस्ट्रिल बंद करके थोड़ी देर वेट करना है। जब तक हमारी सहन शक्ति है, जब तक हम सह सकते हैं, तब तक हम दोनों नोस्ट्रिल बंद करके थोड़ी देर होल्ड करेंगे, और बाद में जाके हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसको क्लोज करके हमारी राइट नोस्ट्रिल से पूरा जो सांस है, पूरा जो प्राण है, पूरा जो वायु है उसको बाहर निकाल देंगे। और ऐसे धीरे धीरे हमारी जो चंद्र नाड़ी है उसका क्लीनिंग होता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये करने लगते हैं, दिन में 5 मिनट 10 मिनट देते हैं, वैसे वैसे कुछ ही वक्त बाद, कुछ ही महीने में वो धीरे धीरे हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिवेट होने लगती है, और हम जब मन चाहे तब उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ऐसी सिद्धि मिल जाती है। इसको ही कहा जाता है चंद्र नाड़ी भेदन। अगर आप सूर्य नाड़ी भेदन के बारे में देखें तो आपको क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसको बंद करके जो अपनी सूर्य नाड़ी से पूरा प्राण है उसको अपने अंदर भरना है। हमारी जो राइट नोस्ट्रिल है उससे पूरा सांस अंदर भर के अच्छे से पूरी तरह से भर के उसको थोड़ी देर अंदर रोकना है। आप जब रोक के रखेंगे तो क्या होगा कि सभी सेल के साथ उसका जो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है वो अच्छे से हो पाएगा, अच्छा प्राण सेल के अंदर जा सकेगा, और उसके अंदर जमी हुई अशुद्धियाँ है वो धीरे धीरे सेल में से प्राणवायु के अंदर आ जाएगी। और जब आप अच्छे से उस सांस को थोड़ी देर रोक के रखेंगे वैसे भी आपका पूरा जो प्राण शरीर है वो उसका फिल्टर होना चालू होता है। और आप जितनी देर रोक सके उतनी देर रोकने का प्रयास करें, और धीरे से बाद में दोनों नोस्ट्रिल नहीं खोलना है, आपको सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल खोल के पूरा जो अंदर प्राण वायु भरा हुआ है उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकाल देंगे। तो क्या होगा कि आपका जो सूर्य नाड़ी है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा, और आपका सूर्य नाड़ी का एक्टिवेशन होने लगेगा। इन सभी बातों में आप समय जितना भी ले सके वो आपकी मर्जी है। कुछ लोग अलग अलग फिंगर्स के बारे में भी बताते हैं कि आपको एक फिंगर यूज़ करनी है, एक फिंगर नहीं यूज़ करनी, लेकिन वो अपने पे डिपेंड करता है। हमें जो भी ठीक लगे, अच्छा फील हो, वो फिंगर यूज़ करके हम हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके अगर राइट साइड से सांस भरते हैं तो क्या होता है कि पूरा जो राइट साइड है, मतलब कि सूर्य नाड़ी है, उसका क्लींसिंग होता है, और हमें
उसकी ऑपोजिट नोस्ट्रिल से सांस पूरी बाहर निकालनी है। तो क्या है कि पूरे शरीर के अंदर अच्छे से प्राण बह पाएगा। ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी से हो करके सभी अशुद्धियाँ धीरे धीरे बाहर निकल पाएंगी। अगर आप एक ही नोस्ट्रिल से सांस लेके एक ही नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ उसी साइड का क्लींजिंग होगा। लेकिन हमें पूरे प्राण शरीर का क्लींजिंग करना है, तो इसको ही कहा जाता है सूर्य नाड़ी का भेदन। धीरे धीरे जैसे जैसे आप दिन में 5 या 10 मिनट ऐसे प्राणायाम करते हैं, अपने अंदर सांस को अच्छी तरह से रोक के रख के धीरे से बाहर ऑपोजिट नोस्ट्रिल से निकालते हैं, तब उस नाड़ी का भेदन होता है और उस नाड़ी धीरे धीरे खुलने लगती है और उस नाड़ी का धीरे धीरे एक्टिवेशन होने लगता है। और बाद में जब आप ऐसे शांत होकर जब बैठते हैं, तब आप आराम से पता लगा पाते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी अभी चल रही है, मतलब कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल्स है वो ज़्यादा तेज़ी से सांस बाहर फेंक रहा है। तो वो आप सिर्फ फीलिंग से ही देख पाते हैं और अपना नाड़ी शोधन है वो कर सकते हैं कि कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है उस वक्त। तो ये सभी बातें अपने जीवन में हम अच्छे से अगर उतारते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं और हमारे जो काम है वो हम अच्छे से कर पाते हैं और हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव हमारी लाइफ में हम महसूस कर पाते हैं। तो ऐसे ही नाड़ी भेदन करना है, हमें तीनों नाड़ियों को धीरे धीरे खोलना है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का अगर हम भेदन कर लेते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण अपने आप बहने लगता है, उसको भेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को अगर हम भेद देते हैं तो उसका फायदा धीरे धीरे हम उठा सकते हैं और हम जब भी चाहे तब हमारी कौन सी नाड़ी में हमें प्राण चलाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी टेक्निक्स होती है कि अगर आप चाहे तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट उस स्पेसिफिक वक्त पे चला सकते हैं। आप कभी भी, आपको जब भी अपनी सुषुम्ना नाड़ी चलानी हो, जब भी आपको मेडिटेशन में बैठना हो, जब भी आपको ध्यान में बैठता हो, तब आप स्पेसिफिकली उस वक्त पे उस नाड़ी को, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे अभी मेरी लाइफ में क्या होता है कि जैसे जैसे मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो कुछ ही मिनटों में अपने आप में नाड़ी बैलेंस होकर अपना जो प्राण है वो सुषुम्ना नाड़ी में चलने लगता है। दोनों नोस्ट्रिल से एकदम बैलेंस में जो है सांसें चलने लगती है। तो यही है सूर्य और चंद्र नाड़ी का भेदन। और ऐसे ही आपको भी अपनी जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का भेदन करना है और आपको भी अपनी नाड़ियों को बैलेंस में करना सीखना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी नाड़ी को बैलेंस में कर लेंगे, वैसे वैसे आप अपने प्राण को भी धीरे धीरे बैलेंस में कर सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम हमें बताए जाते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, वो सभी प्राणायाम आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। लेकिन धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप प्राणायाम करेंगे, जितना ज़्यादा अपने प्राण के प्रति आप जागृत होंगे, वैसे वैसे अच्छे अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने लगेंगे और आपका जो प्राण शरीर है उसकी शुद्धि होने लगेगी। तो आइए आने वाले वक्त में बहुत सारे अलग अलग हम प्राणायाम भी सीखेंगे और इन सभी बातें जो एनर्जी के द्वारा घटित होती है, एक सीक्रेट लो है एनर्जी का, उसके बारे में आने वाले वक्त में बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर इसके बारे में कोई भी और प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, तो उसके ऊपर भी आप हमें कांटेक्ट करके उसका जो कोई भी प्रश्न या सजेशन है आप भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो इसको लाइक करें और आपका कोई प्रश्न या सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपके अंदर बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।